दोस्तों योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी दोस्तों धर्म और अधर्म के बारे में समझाते हुए उन्होंने बहुत सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि आजकल लोग किस तरह से अधर्म से पैसे कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि दोस्तों पूर्णतः वो गलत है। उन्होंने दोस्तों अधर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है अनित अन्याय अधर्म की कमाई के मेवा और मिष्ठानों से। और मेरा तो कहना है कि भूखों मर जाना श्रेष्ठ है, मगर अनित अन्याय अधर्म की कमाई से अपने बच्चों का और अपना पेट मत पालो। नहीं, जो धन जिस तरह से आएगा वो उसी तरह से निकल भी जाएगा। आज अन्य समाज का पतन होता चला जा रहा है। उस पतन के मूल में भी अनित अन्याय धर्म का धन है। आज मानवता तड़प रही एक एक रुपए के लिए। तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने यह भी बताया कि किस तरह से आजकल लोग धन का सेवन कर रहे हैं। ऐसे धन का सेवन करने से क्या होता है, सुनिए। अन्यायों के बेटे एक एक रात में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई किसी तरह के पार्टियों का आयोजन कर रहा है, कोई किसी तरह की पार्टियों का आयोजन कर रहा है, कोई अय्यासी में डूबा हुआ है। जो घटनाएं पकड़ी जाती है उनसे हजारों गुना ज्यादा घटनाएं होती है। कुछ घटनाएं तो उभर करके सामने आ जाती हैं। मेरे सदगुरु श्री शक्तिपुत्र महाराज ने कानून व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह के दोस्तों अपराध हो रहे हैं और अपराधियों को जो सजा मिल रही है दोस्तों, ये बहुत कम है। उनको कैसी सजा मिलना चाहिए, आइए सुनिए श्री सदगुरु जी ने क्या बताया। लोग कहते हैं कानून बना दो कि अगर बलात्कार हो तो उसे फांसी की सजा दे दो। इससे भी कड़े कानून बना दोगे तो भी समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि समाज में जिस तरह से विषय वासनाएं को परोसा जा रहा है दोनों हाथों से, जिस तरह अनित अन्याय अधर्म का धन लोग खा रहे हैं, उनका पतन सुनिश्चित है। वह कभी चरित्रवान नहीं बन पाएंगे। शक्तिपुत्र महाराज जी ने यह भी बताया कि जो अपराधी होता है उसको कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो भटकाव के मार्ग में जाएंगे ही, उन्हें चाहे जितनी बड़ी सजाएं कर दी जाए। कानून होना चाहिए, मगर कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। मेरा मानना है किसी को मौत मत दो, केवल 10 साल की सजा दे दो, मगर 10 साल की सजा 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। वो जेल के अंदर जाते हैं, साल 6 महीने में जमानत से छूट करके आ जाते हैं, फिर गवाहों को धमकाते हैं। अनेकों घटनाएं होती हैं कि दोबारा जाके उनके घरों में जाकर अत्याचार किया जाता है। एक कोई अपराधी हत्या कर देता है, नीचे से सजा भी हो गई, 20-20 साल तक केसों की सुनवाई नहीं। देश की सरकारें कानों पर रुई लगा करके बैठी हैं। जो सरकारें मानवता को न्याय न दिला पा रही हों, वो हमारे सत्ताधारी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें सचेत करना पड़ेगा कि अगर तुम हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, हमें न्याय नहीं दे सकते, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवनों पर। या तो तुम हमें वो मार्ग दो या तो गद्दी छोड़ दो। तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने यह भी बताया कि जो भारत कानून है वो इतना लचीला है कि अगर कोई गरीब आदमी या फिर दोस्तों कोई शरीफ आदमी दोस्तों एक जमीन का भी केस लेके जाता है तो उसका जो केस होता है दोस्तों वो कई वर्षों तक लटका रहता है, उसे इतनी जल्दी वो सॉल्व ही नहीं हो पाता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जमीन जायदाद का छोटा सा मुकदमा हो जाता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। धिक्कार है मानवता की सोच पर, धिक्कार है उन राजनेताओं को जो सोचना ही नहीं चाहते और फिर भी कहेंगे हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम जो चाहो कर सकते हो, मगर कुछ नहीं किया जा रहा। उसके मूल में है कि हमारे 5 स्तंभ हिल चुके हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया और धर्मतंत्र, ये 5 स्तंभ हैं। 4 पाए और मूल में धर्म छिपा हुआ है जो चारों को ऊर्जा देता है। क्योंकि धर्म गया नहीं कि चारों स्तंभ लड़खड़ा जाएंगे, मगर आप तो मूल स्तंभ ही लड़खड़ा गया है। मेरे शक्तिपुत्र महाराज जी ने बताया कि आजकल लोग धर्म के नाम पर ही बिजनेस कर रहे हैं। कोई मंत्र बेच रहा है तो कोई यंत्र बेच रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग धर्म के नाम पर केवल संपत्ति लूटने में लगे, अपने बड़े बड़े संस्थान लगाने में लगे हैं। कोई बीज मंत्र के नाम पे लूट रहा है, तो कोई कृपा की वर्षा बरसा करके लोगों को लूट रहा है, कोई योग के नाम पे लोगों को लूट रहा है। इनका जीवन चरित्र क्या है, जो समझना चाहे मेरे पास आए। इनके खिलाफ मैंने 20 साल पहले से, अनेकों 10-10, 15-15 साल पहले मंचों से कहा था कि आने वाले समय में सबके रहस्य खुलते चले जाएंगे। वह सब कुछ आने की तरह तुम्हारे खुलता जरूर चला जाएगा। तुम्हें आवश्यकता है आवाज उठाने की। तुम क्षणिक प्रलोभनों में भटके हो, इसलिए तुम्हें लोग लूट रहे हैं।
अतः लुटना बंद करो। कब तक लुटोगे? अपने आप को संवारो, परम सत्ता पर विश्वास रखो, अपनी आत्मा पर विश्वास रखो। प्रथम गुरु तुम्हारी आत्मा है, उसकी सेवा करो, उसको की रक्षा करो। तुम्हारे अंदर पात्रता होगी, जैसी पात्रता होगी उसके अनुसार तुम्हें धर्म गुरु अवश्य मिल जाएगा। माता भक्ति को इष्ट के रूप में मानो, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। मैं किसी के असम्मान करने की बात नहीं कहता, सबका सम्मान करो। तो आपने सत्यव्रत महाराज जी का पूरा वीडियो क्लिप देखा, जिसमें दोस्तों उन्होंने धर्म के बारे में, अपराध के बारे में और अधर्म के बारे में और धन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर लिखिएगा और बताइएगा दोस्तों कि सत्यव्रत महाराज जी के जो प्रवचन रहते हैं वो आपको ऊर्जावान बनाते हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।